ओम शांति। आज बाबा के 18 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है, घर घर में बाप का पैगाम देना है। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को, बाबा ने कहा, अवश्य देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? कौन सी एक बात का बाबा कहते हैं आप बच्चों को शौक रहना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है उनको अपने पास, बाबा ने कहा, नोट करने का शौक रहना चाहिए। क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रखना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को भी, बाबा कहते हैं, समझाना है। ऐसे भी नहीं लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। तो बाबा के तो कई ऐसे हैं जो लिखते हैं, नोट करते हैं, लेके आते हैं, शौक तो है, लेकिन वो नोट्स वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा की तो ऐसा नहीं कि वो पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का, बाबा कहते हैं, बहुत शौक रहता है। तो बाबा ने कहा, नोट्स रखने का हमें क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। जो ज्ञान, बाबा के जो ज्ञान में आगे जाना चाहते हैं, जो दूसरों को सेवा करना चाहते हैं, उनको नोट्स बावन का जरूर रखना है। गीत है लाख जमाने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, सदा खुशी रहे हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सेकंड पॉइंट, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है। बाबा कहते ऐसे ही किसी को लेके नहीं आना, पूरा उसको परवरिश कर, तैयार कर, रेडी कर, फिर बाप के पास सामने लाना है। यह मेहनत करनी है। आज का वरदान है, पुरानी देह और पुरानी दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। आगे बाबा ने कहा, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, है ना, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। जो तख्त बाबा का दिल तख्त अभी हमें प्राप्त होता है, वो पूरे कल्प में, बाबा कहते हैं, आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये इतना विशाल तख्त है जो बाबा कहते हैं, इसमें चलो फिरो, खाओ, सो, लेकिन सदा तख्त नसीन इसमें रह सकते हैं। ये ऐसा बाबा का तख्त है। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी बाबा कहते जैसे कि देखते नहीं है। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन या बाबा कहते योजनाएं आदि क्या करेंगे? निकाल सकेंगे। तो अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से क्या हो जाता है? बचाव हो जाता है। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण, बाबा कहते हैं जितना एकांत प्राप्त होगा उतना मनन शक्ति भी जो है वो बढ़ेगी। तो तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो बाबा ने कहा ये 3 चीज़ हो जाएगी, इन 3 चीज़ों से हमारा बचाव हो जाएगा। और फिर हम जब अंतर्मुखता की गुफा में बैठेंगे तो हम कई नई चीज़ों का क्या कर सकते हैं? इन्वेंशन कर सकते हैं। जैसे कहते हैं जो हमारी दादियाँ थी, जो भी हमारे वरिष्ठ है, तो वो पहले कितने कितने टाइम तक मौन रहते थे, या कुछ इन्वेंशन करना होता है तो वो भी क्या करते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो जितना हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे उतनी हमारी जो इनर पावर है, वो शक्ति
बढ़ेगी और फिर उससे बाबा कहते हैं हम सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।